अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग तो भाई बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो अगर रोज़े में देख रहे हैं तो अपने मुंह में जो पानी आएगा ना उसको कंट्रोल करना है, और रोज़े के बाद करेंगे तो नेक्स्ट अफ्तारी के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये मैंने अफ्तार पार्टी की थी अपने घर पे। मैंने बुलाया था अपनी भाभी को, और फिर मैंने दिल तो बहुत था कि काफ़ी कुछ बनाऊं, लेकिन रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रात को पहले ही प्रेप कर दी थी और कुछ मैंने अगले दिन उठ के किया था। जैसे कि ये चिकन को मैरिनेट मैंने कल रात किया था। ये जो मैंने खजूरें चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स वाली बनाई थी, ये भी मैंने एक रात पहले ही कर लिया था, क्योंकि जो छोटे काम होते हैं ना वो हमेशा ज़्यादा टाइम लेते हैं। बड़े काम यानी कि जैसे बिरयानी होगी, दूसरे काम हो गए, वो इतना टाइम नहीं लेते। इसलिए मैंने ना छोटे छोटे काम कोशिश किए थे कि मैं पहले ही बना के रख दूँ। तो फिर मैंने खजूरें ले ली थी, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल रही थी। इस बार ना मैंने थोड़ी खजूरें ना खुद जाके थोड़ी सी पतली वाली ली थी, ताकि मैं उसके अंदर ज़्यादा सारा ड्राई फ्रूट डाल सकूँ। पहले मैंने कोशिश करी, पहले मैंने कहा पहले न्यूटेला लगाऊंगी, फिर ऊपर क्रीम की अच्छे से फ्रॉस्टिंग करूँगी, लेकिन क्रीम थोड़ी सी ठंडी थी, तो उसकी वजह से ना वो सही से पाइपिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो पहली वाली दो तो ना, वो आपको पता है, एक दो पहली जो चीज़ होती है ना ट्रायल के तौर पे, वो हमेशा अच्छी नहीं बनती। तो ये यहाँ पे ना मैं देख रही थी, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने न्यूटेला डाली नीचे, और उसके ऊपर फिर मैंने डाली क्रीम। अच्छा, ऐसी चॉकलेट्स नो डाउट बाहर से मिल जाती हैं, लेकिन जो घर की बनी हुई का मज़ा है ना, बिलीव मी, वो बाहर वाली का कोई मज़ा नहीं है। मुझे अभी तक याद है, लास्ट रमज़ान मैंने ना घर पे बनाई, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, बाहर से मिल तो जाती है। मैं कहा चले मेहनत करने देना, अगर आपको नहीं पसंद आएगी तो फिर हम बाहर से ही मंगवा लेंगे। बस मेरी बनाने की देर थी, उसके बाद उन्होंने बाहर की नहीं खाई। वो कहते हैं कि नहीं, घर की सबसे अच्छी बनी है। तो यहाँ पे मैंने फिर पहले नीचे क्रीम डाली, फिर ऊपर न्यूटेला डाली, तो वो ज़रा लुक बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी की थी, बहुत प्यारे से बाउल में डाल के मैंने सर्व किया था। लेकिन थोड़ा सा टाइम जो था ना अफ्तारी वाला, तो काम करते करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। इस वजह से जितनी अच्छी वीडियोस का मैंने सोचा था ना मैं बना पाऊँगी, अच्छे अच्छे क्लिप्स बना पाऊँगी, वो मैं नहीं बना पाई। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी पोटैटो चिकन कटलेट्स, चीज़ वाले कटलेट्स बना रही थी, यानी कि चीज़ इंसर्ट करके। तो वो मैं चिकन और पोटैटो बॉल्स बनाने थे, मेरा बहुत इरादा था। और ये मैंने साथ में बनाया था चिकन दाबू। चिकन मैंने ले लिया था, और चिकन में मैंने डाला है नमक, सिरका और पानी। सिरका हाफ कप और 2 कप पानी, यानी कि इस बार मैंने सिरका थोड़ा ज़्यादा रखा था। हमेशा मैं कम रखती थी, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा रखा, और तकरीबन इसे 30 मिनट्स के लिए ना मैंने रख दिया था। और फिर इसको अच्छे से पहले क्लीन करके ना, फिर मैंने इसको वाटर में डाला था। और फिर एक्स्ट्रा जो भी मतलब लाइक इसका था ना, वो सब कुछ मैंने डिस्कार्ड कर दिया। जब इसका वाइट कलर हो गया था ना, तब मतलब सब कुछ डिस्कार्ड करके फिर इसको 3-4 वॉशेस दे दिए थे। यहाँ मैं मटन की यखनी भी, मेरा दिल था मैं रात को ही बना लूँ, इसलिए मैंने मटन की यखनी रात को ही रखती थी। मटन डाला, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है, एक बड़ी इलायची है, बड़ी दालचीनी है, और 4 से 5 लौंग हैं। ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। एक हरी मिर्च डाली थी, लहसुन पूरा बड़ा एक जवा डाला था, और नमक डाला है। बस ये डाल के तो आपने इसको रख देना है वो यखनी को पकने। आप कुकर में भी रख सकते हो फॉर जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन मैंने इसको रखा था पतीले में। ये 1 घंटे में यखनी रेडी हो गई थी। तो चिकन को मैंने ना, चिकन के जो पीसेस थे उनको मैंने अच्छे से कट लगा लिए हैं, आप देख रहे हो। कट लगाने से क्या होगा, आपको भी पता है, मैरिनेशन अंदर तक जाएगी। एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा चिकन बना था, बहुत मज़े का बना था। मैरिनेशन इसकी जो थी ना, मतलब लाइक अंदर तक जूसी सा चिकन था। तो चिकन में मैंने फ्रेश जो है ना वो भी गार्लिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पाउडर यूज़ किया था। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गार्लिक, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का मैंने 1 टीस्पून हाफ़ थोड़ी सी डाली है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, क्योंकि वो ज़्यादा आपको पता स्पाइसी नहीं होती, इस वजह से। अच्छा, बेसिक जो हमारे मसाले ना सिर्फ वो डाले। अजवाइन मैंने 1 चुटकी लाजमी डाली थी, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लेमन फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं, 2 बड़े लेमन थे, वो मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से मैरिनेट करके लगा दिया था। ऑयल आपने इसमें मस्ट बी ऑयल लगाना है, ठीक है। ऑयल के 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के ना मैंने मैरिनेशन करके ना, तो इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा के तो इसको फ्रिज में रख दिया था। बिलीव मी, इतनी अच्छी मैरिनेशन है। आप इसको बेशक एयर फ्राई करो, बेशक डीप फ्राई करो, बेक करो, वट एवर यू वांट, ये वाली मैरिनेटेड चिकन बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि मैंने एक बार जब अपनी एयर फ्रायर वाली फ़र्स्ट रेसिपी शेयर की थी, मेरी टोटली मैंने यही मसाले लगाए थे जो मैंने इधर लगाया, और वो एयर फ्रायर में बिलीव में बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। मुझे फ्राइड चिकन से ज़्यादा ना स्टीम बेक चिकन ज़्यादा मज़े का लगता है। मुझे लगता है वो ज़्यादा जूसी होता है, ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे मुँह में पानी आ गया।
सॉरी, पीछे ना मेरे बच्चे फुल शोर कर रहे हैं, मैं अब क्या करूँ इनको ना ढूंढ के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, बट अगर करने दें। अच्छा, यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली थी, उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने मायोनीज़ का डाल दिया है। ये फिलिंग जाएगी हमारे पोटैटो और चिकन जो कटलेट्स बना रहे हैं हम, वो आप कोई भी शेप दे सकते हो। आप लाइक शामी कबाब वाली या कबाब वाली दे सकते हो। मैंने बॉल्स बनाए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। यहाँ मैंने चिकन ले लिया था और अब आलू ले लिए थे, आपने देखा मैंने बॉईल किया। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और उसके अलावा थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, और काली मिर्च, यानी कि नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो फॉर मोर फ्लेवर अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बने, ऐसी बहुत यहाँ पे देखे मैंने इस तरह मैं बॉल बना रही थी, पहले चिपटी रोटी बना के फिर उसको बॉल की शक्ल दे रही थी और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, डिपिंग ऐसे मैंने की थी कि पहले मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया था, कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद मैंने इसमें अंडा, अंडे के बाद इसमें ब्रेड क्रम्स, तीनों को मैंने डाल दिया था और आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों की कोटिंग कर दी थी। अच्छा, मेरा यही था कि ना ये फट ना जाए ना। अक्सर ऐसा होता है या मैं ज़्यादा चीज़ डाल देती हूँ या मुझे और ज़्यादा मोटी कोटिंग करनी चाहिए। मेरा ये होता है कि बॉल्स फटे ना। इसमें से फिर भी इस बार 2 बॉल्स जो थे ना वो फट गए थे या तो फिर मुझे लगा कि मैंने एक ही बार ज़्यादा डाल दिए, तो आप थोड़े थोड़े करके भी डाल सकते हो, ठीक है। या मुझे लगा मेरी कोटिंग ठीक है, या फिर मुझे लगा डीप फ्राई नहीं करना चाहिए था, मुझे इनको शैलो फ्राई करना चाहिए था। शैलो फ्राई से ये ज़्यादा अच्छे बनते, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं इनको और शेप दूंगी, स्क्वायर टाइप की खूबसूरत सी या ट्रायंगल शेप दे के ना, तो मैं इनको ना शैलो फ्राई करूँगी। तो बॉल्स तो बहुत ही प्यारे बने थे, कोटिंग बेहतरीन हो गई थी और मैंने तो जुगाड़ लगा लिया था कि मैं कैसे कोटिंग करूँगी, मैं आपको आके दिखाऊँगी। तो फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा ये बॉल में डाल के ना जो है क्रम्स लगाने वाला तरीका, जो यहाँ मैं जो हैंड से लगा रही थी ना, तो क्रम्स बहुत वेस्ट हो रहे थे, यानी क्रम्स में अंडा भी लग रहा था। तो फिर मैंने ये कटोरी वाला जो है ना आजमूदा तरीका आजमाया। मैंने कहा करके तो देखती हूँ। अभी ब्रेड क्रम्स तो थोड़े थे लेकिन बड़ी अच्छी कोटिंग हो गई थी, अभी इधर लग रहा। फिर मैंने इसकी वो चेंज की और बॉल बहुत अच्छा बन गया था और ज़रा मेरे क्रम्स जो थे ना वो वेस्ट नहीं हुए और वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, गोल गोल, मतलब और सही तरह बन गया था। तो यहाँ पर जो सारे मेरे जो चीज़ बॉल्स हैं वो रेडी हो गए हैं और अब मैं ना इनको मैंने रख दिया था फ्रिज में, नहीं मैंने इनको रखा था फ्रीज़र में, ताकि जब मैं इनको फ्राई करूँ ना तब एटलीस्ट फटे नहीं। लेकिन इस बार इन्होंने फिर भी साथ दे दिया, उतनी शक्ल ख़राब नहीं की। लास्ट टाइम भी इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया था, फिर भी मैं हटती नहीं हूँ फिर भी मैंने इन्हें फ्राई किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने अब सोच लिया मैंने इनको शैलो फ्राई ही करना है। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बॉल्स बन गए, अब ये सारे बॉल्स बन गए। अच्छा, आप इनको बना के आराम से अपने रमज़ान प्रेप में भी रख सकते हो, ठीक है। यानी कि रमज़ान में जब आपने प्रेप करना है तो आप तब भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। पहले बना के रखना है आप तब भी रख सकते हो। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहो तो आप आराम से अपने किसी भी यानी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखो तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम इसको दूसरे जिपलॉक बैग में रखेंगे तो शेप तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ क्रीम चाट, जिसके लिए मैंने ले ली थी क्रीम, फ्रेश क्रीम ले ली थी, पूरा एक बॉक्स था। योगर्ट के 5 टेबलस्पून थे, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं उसके मायोनीज़ के, और सिर्फ शुगर और कुछ भी नहीं डाला। और बाकी मैंने सारे फ्रूट्स डाले थे। इस बार मैंने मैंगो भी मैं लेकर आई थी, मैंने मैंगो डाला, एप्पल और बनानास थे इसमें मैंने, और इसके अलावा मैंने कॉकटेल फ्रूट्स मैंने ज़्यादा डाले थे क्योंकि, और गावा था। ज़्यादा रेड वाले मैंने इसलिए नहीं किए थे, मैंने कहा वो चाट का कलर ना ख़राब हो जाए। ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा डाल दिए थे ताकि इनका फ्लेवर और अच्छा है ना। मीठा एक्चुअली इतना रोज़े के बाद ना इतना खाया नहीं जाता। तो भाभी जिन लोगों को मैंने बुलाया था ना, वो भाभी लोग और उनके बच्चे, वो भी बिल्कुल लाइक बहुत कम खाते हैं, लाइक बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाते। मुझे ऐसे लग रहा था अफ्तारी में मेरी सारी अफ्तारी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, लेकिन बहुत कम खाते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की थी कि उनकी पसंद की चीज़ें ही बनी ना, जो वो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और जो भाभी लोग खाते हैं। वैसे हमारी उनकी डिट्टो एक जैसी पसंद है, लेकिन फिर भी कोशिश यही थी कि हम लोग एक जैसी चीज़ें बनाएं। तो यहाँ पे जो चाट थी ना उसकी क्रीम बहुत ही मज़े की बनी थी, इतनी क्रीमी चाट थी ना। तो यहाँ पे देखें आप अपनी मर्ज़ी से चाट बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे क्रीम चाट से ज़्यादा, आपने पूरे रोज़े मेरे मुंह से ये लफ्ज़ सुना होगा, मुझे तो सिर्फ जूस वाली चाट पसंद है, यानी कि सिर्फ चाट मसाले वाली चाट पसंद है। क्रीम वाली चाट मुझे पसंद है लेकिन ज़्यादा नहीं, ये बहुत हैवी होती है। और दूसरी वाली चाट खा के ना एक वो बचपन वाला रमज़ान याद आ जाता है, पता नहीं क्यों ऑलवेज़ मेरे साथ ऐसा होता है। खैर यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो मैंने कट कर लिए थे और मैंने मिक्स कर लिए थे। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो मैंने ऊपर से लाइक थोड़ी सी डेकोरेशंस के लिए
रख दिए थे ताकि ऊपर ज़रा प्यारे प्यारे लगे। आप इसको अगर आप इसको ना क्रीम चाट को अगर और क्रीमी बनाना चाहते हो ना, तो इसमें क्रीम डालने के बजाय आपने थोड़ा सा दूध डालना है, क्योंकि इसमें फ्रिज में रहना है। फ्रिज में क्या होता है, क्रीम थोड़ी सी और थिक हो जाती है। जो दूध होता है ना वो क्रीम और हर चीज़ को बैलेंस रखता है। तो अगर मैं अक्सर ऐसा हो ना तो मैं हमेशा दूध डालती हूँ। ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं बना रही थी दही भल्ले बनाए हैं मैंने, ठीक है। उसके लिए आपने देखा मैंने यहाँ पे बेसिक हमारी हर चीज़ जो थी वो ही ली थी, लेकिन थोड़ी सी कैबेज और मैंने चने डाले थे इसमें, और चाट मसाला मैंने पूरी हर चीज़ में पहले मिक्स कर दिया था। और उसके बाद मैंने इस पे ना बूंदी जो थी वो मैंने साइड पे भिगो के रखी हुई थी। और पहले आपको पता मैं और दही पहले मिक्स कर दी थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई। मैंने कहा देखूँगी फ्लेवर ना कैसा आता है। तो खैर सारा कुछ डाल के मैंने इसको बॉल में ना कन्वर्ट कर दिया था सारी वेजिटेबल्स को। और इसके ऊपर फिर मैंने दही को पतला करना है आपने, क्योंकि जो बूंदी होती है ना ये बहुत ज़्यादा पानी या दही को ऑब्जर्व करके ना गाढ़ा कर देती है। इसलिए दही जितना पतला होगा ना उतना ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा बूंदी जो थी वो नीचे डाल दी थी, कुछ ऊपर डाल दी थी, यानी कि जो दही डालने के बजाय। दही में मैंने नमक, ज़ीरा और थोड़ी सी लाइक बिल्कुल चुटकी टाइप ऑफ मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली थी, ज़्यादा काली मिर्च मैंने नहीं डाली। तो बस अब यहाँ पे सारी जो चाट है इसको मैं रख के, तो ये देखें आपने देखा मैंने पतला दही किया है। यहाँ का दही बहुत थिक होता है और पाकिस्तान में तो वैसे ही इतना पतला दही होता है तो उसकी तो अब उसको वैसे ही मिक्स करके डाले तो खैर है। यहाँ पे जो मैंने चटनी बनाई थी उससे मैं प्यारी सी डेकोरेशन करी हूँ। इस बार मैंने इसमें जो है ना वो ग्रीन चटनी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली। मेरा जो था वो मैं अलग से पुदीने वाली चटनी जो है ना वो बना के रखूँ, तो वो मैंने अलग सर्व की थी। और ये दही भल्लों में सिर्फ मैंने ये वाले डाले थे, यानी कि अपनी जो है इमली की चटनी। तो सबको बड़े अच्छे लगे, भाभी को भी बड़े पसंद आए, सबने बड़े शौक से खाए। मैंने इतने शौक से खाए होने ना, मुझे तो इतने पसंद है, मैं तो रात को उठ के और कुछ नहीं किया और सिवाय दही भल्ले खाने के अलावा। अच्छा जी, यहाँ पे अब बना रहे हैं हम जी हमारा बेस्ट एवर पुलाव बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज से, आप देख रहे हो ना प्याज की क्वांटिटी, 2 बिग साइज़ के प्याज से उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब इसमें से मैं सेम बिरयानी की तरह ना हाफ से ज़्यादा प्याज मैंने इसमें से निकाल देना, क्योंकि वो मैं ऊपर से सर्व करूँगी। ऊपर से भी लुक बहुत प्यारी आएगी। ये देखेंगे मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें से प्याज जो था ना वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्राउन वाला प्याज मैंने निकाल लिया था, और जो थोड़ा सा वाइटिश प्याज था ना वो मैंने रहने दिया था, ताकि मेरा पुलाव जो था ना वो ज़रा वाइट ही बने, ज़्यादा यानी कि ब्राउन टोन्स में ना चला जाए। सिंपल पुलाव था, आप किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, लाइक अफ़गानी पुलाव और जो मर्ज़ी कह लो। मैं तो मटन यखनी वाला पुलाव ही बोलूँगी लेकिन इसके ऊपर लवाजमात मैंने ज़्यादा इसलिए डाले थे क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सेम अफ़गानी पुलाव भी ऐसे ही है, लेकिन अफ़गानी पुलाव के जो राइस है ना वो थोड़े से कम फ्लेवरफुल होते हैं, लाइक वाइटिश टोन में ज़्यादा होते हैं। और मेरा थोड़ा सा और तरीका है, मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और बिरयानी मसाले का ना तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है। इससे ज़्यादा बिरयानी मसाला नहीं डाला। यखनी में जो फ्लेवर होता है ना वही, लेकिन बिरयानी मसाला मैंने इसलिए भी डाला है ताकि मुझे यही है कि सबको पसंद आए ना, ज़्यादा फीका भी ना हो ना ज़्यादा स्पाइसी हो, हर एक बंदे की लेवल का होना चाहिए। तो मटन को आपने अच्छे से सारा कुछ उसके सारे जितने भी अंदर लवाजमात हैं वो भी निकाल लेने हैं मसाले के अंदर डाल के, और सबको अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, कभी कभी मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि मैं मतलब मेरे से इतनी अच्छी खाने बन जाते हैं। मतलब अल्लाह का करम ही है, कोई अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे मेरे हाथ में लज्जत दी है तो, वरना मुझे जिस तरह मैं पहले कभी कभी सोचती हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब कहते हैं ना जिम्मेदारी पड़ती है तो सब कुछ इंसान सीख लेता है। तो बिल्कुल सही बात है, और वाकई जब तक हमारे सर पे पड़ती नहीं ना तब तक हम किसी चीज़ को बॉदर ही नहीं करते। लेकिन खैर मुझे ना शुरू से शौक़ था कि मैं अगर कि कोई चीज़ करूँ ना तो मैं उसमें परफेक्ट हूँ। और ये नहीं कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, ब्लंडर्स तो सबसे बचते हैं मेरे से, तो मुझे लगता है कभी कभी बहुत ही ब्लंडर्स बचते हैं। खैर यहाँ पे मैंने यखनी का सारा पानी जो था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और एक्स्ट्रा पानी जो डलता है आपने वो भी साथ में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें चावल डालने हैं। चावल डालने के बाद आपने इसको तब तक चावलों को पकाना जब तक कि 90% जो हमारे चावल है ना उसका पानी जो है ना वो एवापोरेट ना हो जाए। जब 10% या 5% रह जाए, नीचे तवा रखें, ऊपर से दम लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं आपके चावल जो है ना वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, आपके चावल ख़राब नहीं होते, आपके चावल ख़राब नहीं होते, आपने बिरयानी को इतनी देर दम लगाया। एंड बिलीव मी, मैं सच बात करें कि मैंने अपनी बिरयानी, जब मैंने आपने जो लास्ट वीडियो में मेरी बिरयानी देखी थी ना उसको मैंने 4 बजे बनाया था, और 6:30 हमने अपना मतलब 4 साढ़े 4 मेरे ख्याल से मैंने दम पे लगा दी थी, और 6 साढ़े 6 या नमाज के बाद 7 बजे मैंने खोली है, और मेरा कोई चावल टूटा नहीं हुआ था। चावल जब भी आपने चावल बॉईल करने हैं ना उसकी ट्रिक ये है कि आपने एंड पे लाजमन लेमन या विनेगर डालना है, उससे चावल थोड़े से टाइट हो जाते हैं बिरयानी के।
पुलाव का ये है कि आप थोड़ा सा पानी कम रखें, ठीक है, पुलाव में। उससे ये होगा कि चावल जितना ज़्यादा पानी होगा, ज़ाहिर बात है पापा भी उतनी जल्दी बनेंगे। अच्छा, बैंगन मैंने काटे थे, बैंगन के पकौड़े बनाए थे। बैंगन में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपना पकौड़ा मिक्स डाला था। पकौड़ा मिक्स नहीं देखा तो जाओ पहले मेरी वो प्रेप वाली वीडियो देखो, पकौड़ा मिक्स बहुत ज़बरदस्त बना था। खैर यहाँ पे मैं जब दम में थोड़ा सा पानी रह गया था तब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा और प्यारा सा इसमें ना इफ़ेक्ट आ जाए। पानी जो था वो अभी भी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था, क्योंकि माशाल्लाह चावल ज़्यादा थे और पतीला उस लिहाज से लंबा काफ़ी था, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा सा कम था। और ये मेरा कैमरा नीचे था, बड़ा ब्लंडर मारते हैं कभी कभी कैमरे। खैर यहाँ पर मैं उसी को सीधा करते हुए और बहुत साथ में मैंने तवा गरम रख दिया था, और अब बस मैं इसको उठा के तो मैं अब जो है वो साइड पे रख दूँगी दम पे। दम तकरीबन इसको 1-1.5 घंटा लगा रहा था, मतलब जल्दी बना के मैंने ना इसको साइड पे रख दिया था। साथ ही मैंने कहा इसके जो लवाजमात है ना वो मैं पहले बना लूँ, क्योंकि हमेशा ये मेरे लास्ट पर आ जाते हैं। अनियंस जो थे वो मैंने निकाल लिए थे। इस बार मैंने कैरेट्स को भी काफ़ी अच्छे से फ्राई किया था, ठीक है, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाएं, अपना जूस निकाल लें। यहाँ पर मैंने डाल दिए थे ब्लैक कलर की राइजन्स जो हैं वो डाल दी थी। आप दूसरी वाली भी डाल सकते हो, आप जो आपका दिल करता है आप डाल दें। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे, मेरा दिल था कि मैं इस बार अपनी बिरयानी में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का लुक अच्छा सा दूँ, तो इनको भी मैंने साथ ही फ्राई कर दिया था बहुत कम ऑयल में। और ये सब कुछ जब अच्छे से सॉटे हो गया था, मैंने इसको लो फ्लेम पे किया था, ठीक है। मैं पहले बता दूं, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना, सब कुछ जल जाएगा, ठीक है। आपने लो फ्लेम पे इसको स्लोली काम करना है और फिर इसको साइड पे निकाल के रख देना है। अब यहाँ पे जो चिकन था रात का मैरिनेटेड हुआ, ये देखिए मसाला किस तरह चिपक गया इसके अंदर। यही फ़ायदा होता है ऑयल का। योगर्ट जो है ना हम एंड पे डालेंगे। अब बारी आती है जी इसकी कोटिंग की। कोटिंग में आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है, 4 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है बेसन, ठीक है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने डालना है योगर्ट। पानी से ज़्यादा आप इसको कोशिश करें, मतलब मेरा ये जो यहाँ पे मैंने योगर्ट यूज़ किया था वो थिक था, इस वजह से पाकिस्तान में जो है वो 4-5 टेबलस्पून या जिस तरह का भी योगर्ट आपके पास जहाँ भी है, जिस तरह का योगर्ट आप यूज़ करते हो वो जिस तरह का भी 4-5 टेबलस्पून डाल दें, अगर वो थोड़ा सा पतला है तो। यहाँ 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था इसमें क्या कहते हैं बेसन, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल दिया था। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। ऑब्वियसली ये ड्राई है, सब कुछ ड्राई, इसलिए योगर्ट जो है ना वो मैंने साइड पे रख दिया था, वो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। अच्छा, जो तिल है ना, यानी कि जो सेसमी सीड्स हैं, वो टेबलस्पून भर के ना तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, ताकि जितना भी है ना वो चिपक जाए इसके अंदर। और सॉल्ट मैंने और डाल दिया था, मुझे था कि सॉल्ट की कमी ना हो ना, और मुझे बस ये था इसलिए मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। साथ में मैंने फटाफट फ्राई वाला काम शुरू कर लिया था। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं जब भी रमज़ान में अफ्तारी का होता है ना, मुझे लगता है मेरे चूल्हे जब फ्राई वाली बारी आती है ना तब स्लो हो जाते हैं, और जब आम नॉर्मली मैंने घर में चीज़ बनानी होती है ना तो एकदम से आग बगोला बन जाते हैं, क्योंकि शायद क्वांटिटी ज़्यादा होती है ऑयल की, इस वजह से गर्म होने में थोड़ा सा मसला होता है। तो खैर यहाँ पे पहला जो एक था ना वो तो डाल दिया था, और फिर ऐसा ऐसा करके मैंने सारे बैंगन डाल दिए थे। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट। और पटेटो से ज़्यादा आई प्रेफर के ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बचपन में कभी मुझे पसंद नहीं आए थे, और अब मैं कहती हूँ मुझे आलूओं से ज़्यादा इसके पसंद आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने चीज़ बॉल्स डाल दिए थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैंने एक ही बार सारे डाल दिए थे, इस वजह से भी मेरे 1-2 जो थे ना बॉल्स वो फट गए थे। आपने थोड़े कम कम करके डालने हैं, ठीक है, ताकि बॉल्स जो हैं वो फटे नहीं। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल बहुत प्यारी आई थी, सिर्फ 1-2 फट गए थे, इसलिए मैं उनकी शक्ल ही छुपा दी है। मैं कहता हूँ पता ना लगे, लेकिन नज़र आ ही रहा है। यहाँ पे चिकन जो था ना वो मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और ये भी हाफ़ था। साथ में समोसे फ्राई हो रहे थे। ये समोसे भी मैंने जो अपने प्री करके रखे हुए थे रमज़ान की प्रेप में, मैंने वो जो है वो फ्राई होकर साइड पे हो गए थे। और यहाँ पर जो थे चावलों को भी दम आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, चावल बेहतरीन बन गए थे। और देखिए मैं खोल रही हूँ ना तो मेरा माशाल्लाह चावल खड़ा खड़ा और खिला खिला है, क्योंकि मैंने अच्छा मैं अब आपको बता दूँ, मैंने 4 गिलास चावल लिए थे, तो मैंने इसमें तकरीबन सिर्फ 6-6.25 गिलास पानी डाला है, ठीक है। यखनी जो थी 6.25-6.5 गिलास डाले, 1.5 गिलास वो गायब कर दिया है हमने, 1.5 गिलास। तो ये देखें चावल मैंने नीचे से भी निकाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खिले हुए बने थे। अब मेरा बड़ा जो थाल है, ये स्पेशली थाल मुझे बहुत पसंद है, मंदी वाला थाल होता है, यहाँ पे मंदी इसी में सर्व होती है, इसलिए हमने ला के रखा हुआ है। तो इसमें चावल बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सारे चावल जो हैं वो मैंने इधर इसमें निकाल दिए थे, मतलब गरम गरम जितने थे। और फिर मैंने इसके ऊपर सारे जो मेरे लवाजमात थे वो डाल के इसको फॉइल पेपर लगा के ना, तो फिर मैंने इसको रखा था, ताकि चावल और ज़्यादा गर्म ही रहें, जब भी खोलें फॉइल पेपर तो वो एटलीस्ट गर्म ही हों।
तो आई होप मेरी वीडियो आज आपकी अच्छी लगी होगी, आज आपको पसंद आई होगी कि मैंने आज अच्छी चीज़ बनाई है। आई होप, मेरी तो दुआ है कि आपको अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड बस इस वीडियो को भी बहुत प्यार दिएगा, बहुत मेहनत से बनाई है भाई। रमज़ान में अफ्तारी के साथ जो एडिटिंग है ना, सबसे औखा काम जो है ना, मुझे यही लगता है, मतलब शूट करना भी और एडिट करना भी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2.5 किलो के बाजू के साथ चावल डालते हुए, तो ये माशाल्लाह मेरे लुक थे राइस की। माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी बनी थी और टेस्टी भी बहुत बना था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो ये मेरा पूरा दस्तरखान था और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए आप करें, मैं आप लोगों के लिए करूँगी। पकौड़े भी बनाए थे वो डेली वाले। चले जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।